अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे अस्माए हसना में से अश-शाकूरू पे। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी छोड़िए तो क्योंकि ये जो है अल्लाह के रास्ते में एक दिन का घर बैठे हौसला बढ़ाना यानी काम करना, दावत देना ही में शामिल है। तो अल्लाह हम सबको जोड़े रखे दुनिया और आखिरत में, जन्नत में हमें इकट्ठा फरमाए। तो आए हम असल मौजू की तरफ बात करते हैं। अस्माए हसना में से ये 36 यानी 36वां नंबर है जिस पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला की अस्माए हसना में से कौन सा नंबर है? ये 36वां नंबर है, 36, और वो है अश-शाकूरू। अश-शाकूरू बहुत ही मुबारक नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। अश-शाकूरू का मानी है कदरदान। अब हम इसको ले लेते हैं शुक्रिया में, बस शुक्रिया अदा किया। अल्लाह शुक्रगुजारों को पसंद करता है। आज पूरी इसके आपके सामने इसकी डेफिनेशन पूरी जो है खोल के रखी जाएगी। तो अश-शाकूरू का मानी है कदरदान, यानी वो ज़ात जो कदर करने वाली है। और इस तरीके से अश-शाकूरू का मानी जो बहुत ज़्यादा अल्लाह अता करने वाली ज़ात है, यानी कम और ज़्यादा अता करने वाली ज़ात को अश-शाकूरू कहते हैं। कुरान करीम में यानी कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? ये 4 मरतबा, 4 मरतबा। और इसके अददे कबीरा कितने हैं? 526 यानी 526 इसके अददे कबीरा हैं। अददे औसत इसके हैं 13 यानी 13। और अददे सगीरा जिनको अक्सर मैं मुफरिद अदद भी बोल देती हूँ, मुफरिद अदद है इसके 4, यानी 4 दिन में इस जो है इसके वज़ाइफ में इसकी जो तजल्लियात हैं वो बरसनी शुरू हो जाती हैं। बेशक हम फील करें या ना करें, लेकिन ये मेरे रब का नाम है। ये तेरा मेरा नाम नहीं है। माँ को भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पुकारता है बच्चा, तो माँ उसका जवाब देती है। किसी और को पुकारे उस नाम से तो वो भी उसके सामने हो बोलता है। अल्लाह तो हर जगह हर लम्हे आपके मेरे सामने मौजूद है। तो यकीन से उस रब को पुकारे, 4 दिन के अंदर इसकी तजल्लियात उस पे ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। औसत अदद 13 है, 13 दिन में 2 नहीं तो फिर जो है इसका यानी अददे जो कबीरा है ये है 526। अब या तो अपने नाम के अदद हो, ये तो आपको पता ही चल गया, नहीं तो अल्लाह के नाम के अदद मालूम होने चाहिए। अपने नाम के अदद कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं मालूम तो परेशान हो जाओ। तो अल्लाह के नाम के उस नाम के अदद मालूम होने चाहिए जिसका आप वज़ाइफ करना चाह रहे हो। ये हो गई बात। अब दूसरी बात जो है, ये शकूरू उस ज़ात को कहते हैं, यानी इसका लग़वी माना मैं आपके सामने ज़ाहिर करती चलूँ। लग़वी माना यानी ज़्यादती और ज़हूर के हैं। ज़हूर पज़ीर कोई चीज़ हो रही हो उसको शकूर कहा जाता है। कोई भी चीज़ ज़ाहिर हो रही हो उसको शकूर कहा जाता है। और जहाँ तक इसके इस्तिलाही माना है, माना का तल्लुक है, तो शकूर उस ज़ात को कहते हैं जो कम पर ज़्यादा अता करती है। यानी बंदे ने अमल कम किया लेकिन अनाम ज़्यादा अता हो गया, अनाम ज़्यादा मिल गया। तो कम ये ज़ात जो है कम पे ज़्यादा अता करती है। या बंदे के छोटे से अमल को ले लो, मिसाल के तौर पे छोटे से एक अमल को भी कबूल कर लेता है, यानी उसकी कदर करता है। तो मामूली से मामूली अमल की भी वो उसकी कदर करता है, अमल पर भी, यानी उसको कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये देखें कि वो कम से कम अमल को भी कबूल कर लेता है, यानी उसकी कदर करता है। तो मामूली से मामूली अमल की भी वो उस अमल भी जो वो करता है वो उस बंदे की कदर करता है, यानी उसको कबूल कर लेता है। और जो बंदा करता है उसका बदला अल्लाह बहुत ज़्यादा दे देते हैं। यानी मैं और आप जो थोड़ा सा काम करते हैं अल्लाह उसका बदला ज़्यादा दे देते हैं। ये इस्तिलाही मानी में आता है, यानी उसको कबूल कर लेता है। तो बंदा खाक जो भी करता है उसके बदले में अल्लाह उसको ज़्यादा अता फरमाते हैं। महदूद पर यानी लामहदूद अनाम अता कर देते हैं। मतलब ये है कि इंसान की इबादत दुनिया के अंदर महदूद है। जाहिर है इंसान 70 साल 80 साल तक अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन अल्लाह जो अता करता है वो हमेशा हमेशा के लिए उसको जन्नत
का वारिस बना देता है, जन्नत अता करता है। अब वो कबूल हो जाए, नियत से की जाए, दिल से की जाए, खलूस से की जाए। तो गोया कि ये जो है शकूरू, शकूरू वो है वो ज़ात जो कदरदान है कि बंदे की जो है नेकी, बंदे की नेकी जो भी उसकी उसका तकवा है अंदर उसके, और जो वो अतात करता है उसकी कदर करता है वो रब, वो ज़ात। इसको उलमाए कराम जो हैं फरमाते हैं 3 रुकन है इसके, अशकुरू के 3 रुकन है। आज तक मुझे और आपको नहीं इल्म में, लेकिन अल्लाह से तलब रखे तो इल्म एक दूसरे तक पहुंचाने का ये जरिए बनते हैं, असल वो ही अता कर रहा होता है। तो इसके 3 रुकन है, अब सुन लीजिए गौर से, ज़रा तवज्जो से, दिल की और कानों की खिड़कियां खोल के। नंबर 1, लिहाजा जो है शकूरू जो है नेमत के, अशकुरू के 3 रुकन हैं। पहला रुकन कौन सा? अशकुरू के, शुक्र की नेमत के कितने रुकन है? 3 है। तीनों जब तक नहीं होंगे तो ये तीनों आपस में चोली दामन का साथ है, तो आप और मैं कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। इसका पहला रुकन ये है कि बंदा ये इतराफ़ करे कि ये जो नेमत अता की जा रही है ये फलां ज़ात की तरफ से इसका अहल नहीं हो, क्योंकि उसका अहल नहीं होता, लेकिन अल्लाह वो जो है उस ज़ात की तरफ से ये अता की जा रही है, और मैं जो हूँ इसकी अहल नहीं हूँ। ये तसव्वुर में ले आए, ये दरवाज़ा बंद करो, तसव्वुर में ले आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका देखें कि बंदा जो है इतराफ़ करके ये जो नेमत अता की जा रही है, यानी ये फलां ज़ात की तरफ से दी जा रही है, और जो मैं इसका अहल नहीं, तो अल्लाह फिर भी मुझे अता कर रहा है। अब इसका दूसरा रुकन जो है ये है कि इस नेमत देने वाले से, इस नेमत देने वाले से मोहब्बत करे, इस नेमत देने वाले से वो मोहब्बत करे, क्योंकि जाहिर है कि मोहसन के एहसानात का जब पता चलता है कि ये मेरा मोहसिन है, मुझसे बड़ा अच्छा इसका तल्लक है, तो फितरी तौर पर उससे मोहब्बत और खचाव की लहर पैदा हो जाती है। तो इसको मोहब्बत करना कहते हैं। नंबर 1 इतराफ़ करे, नंबर 2 मोहब्बत करे, नंबर 3 इसका तीसरा रुकन जो है वो है इत्तेहाद करे। इत्तेहाद का क्या मतलब? कि मोहसन चाहता है कि आपसे ये नेमत अता करके, मोहसन ये चाहता है कि आपको ये जो नेमत मिल रही है, ये नेमत अता करके क्या लेना चाहता है वो आपसे और हमसे, तो बस इसकी अतात करे, उसकी अतात करे, इत्तेहाद करे, यानी जो हमें नेमतें दे रहा है वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसी की अतात करें। ये 3 पहलू जो हैं, इतराफ़, मोहब्बत, इत्तेहाद, ये हमारे अंदर होने चाहिए। ये शुक्र की नेमत को उसको पूरा करते हैं, उसकी डेफिनेशन को, के इतराफ़ करे, मोहब्बत करे और इत्तेहाद करे। तो गोया कि ये 3 जो रुकन है, इतराफ़, मोहब्बत और अतात, ये 3 रुकन हैं। जब इनको पूरा कर लेता है, गोया के अशकुरू जो ज़ात है, जो उसकी हसीयत है, वो उसकी इस हसीयत को पूरा करता है, जो है उसको, गोया के इस बंदे ने इसे तस्लीम कर लिया कि ये अशकूर है, ये शकूर ज़ात है, बंदे ने तस्लीम कर लिया। तो शकूर जो है उसी बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में बंदों को नवाजता और अता करता है, नवाजता और अता करता है। हालांकि बंदा उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, आपकी मेरी हकीकत कुछ भी नहीं है, खुदा की ज़ात के सामने आप और मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी मामूली इबादत पर जो है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बख्शिश के फैसले कर देता है, हमेशा के लिए बख्शिश के फैसले कर देता है, जो इन तीनों चीज़ों का अपने अंदर पैदा कर लेता है, इतराफ़, मोहब्बत और इत्तेहाद। यानी उस मोहसन की इज्जत करे। वो क्या चाहता है? वो चाहता है मेरी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी पूरी करके और मैं तुम्हें जन्नत का वारिस बना दूंगा। तो ये मामूली सी इबादत पर जो अल्लाह तबारक व तआला उसके बख्शिश के फैसले कर देता है हमेशा के, और अपने रिज़्क़ के दरवाजे उसके लिए खोल देता है, कभी बंद नहीं करता। रिज़्क़ के दरवाजे क्यों बंद होते हैं? जब बंदा शुक्र के तीनों रुकनों को अपने अंदर पैदा नहीं कर रहा होता। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का तल्लुक है, अब उसकी तरफ आते हैं। इसका दूसरा पहलू कि इसको हमने कौन कौन से मकसद के लिए, किस तरह हमने अपने अल्लाह से मांगना है। बड़े अजीब व गरीब इसके फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद जो हैं ये बड़े अजीब व गरीब हैं।
नंबर 1 कि आँख की जो बनाई है इसकी न पहला जो पहलू है कि आँख की बनाई के लिए इसमें बड़ी तासीर है। आँख की बनाई के लिए बड़ी तासीर है इसमें, यानी इसको 41 टाइम और 40 डेज का ही अमल कर ले, हमेशा का कर ले। नजर तो हमें हमेशा चाहिए पूरी, लेकिन 41 टाइम देर ही नहीं लगती। या शकूरू 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 या शकूरू, 2 हाथ पूरे, तीसरी दफा 10 दफा या शकूरू 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 या शकूरू। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अव्वलो आखिर 11 दफा और फूंक के यूं लगा लें और पानी रख के उस पे थुदकार लें, ऐसे थुदकार लें, फूंकना नहीं है। फिर उसको पानी को आंखों में छींटे लगा लें, आंखों को धो लें अच्छी तरह। तो ये 41 टाइम और 40 डेज कर लें। आंख की नज़र तो बुढ़ापे में तो वैसे ही कम होनी शुरू हो जाती है, तो रोज़ का भी कर लें तो कोई मसाइका नहीं। तो आप अल्लाह की शुक्र की नेमत के जो है उसके फ़वाइद को हासिल कर लेंगे। फ़ज़ाइल आपके सामने रख दिए हैं। अब इसका दूसरी जो बड़ी इसकी जो तासीर है वो है कि ज़िकुल नफ्स कहते हैं दमे का मरीज़ हो जाना, सांस ऊपर नीचे होने लग जाना। अक्सर कोरोना के मर्ज़ में सांस ही फूलता है, तो ख़ास तौर पर कोरोना के जो वायरस है उससे सांस ही टूटना शुरू होता है, तो बंदा बेबस हो जाता है। उसको वेंटिलेटर पे ले जाते हैं और उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, उसका सांस आसान हो जाए। तो इसका मुजरब अमल है, ये ऐसे वैसे नहीं है। ये आपके मेरे अल्लाह जिसने पैदा किया, जैसे हर चीज़ हमें दिमाग दिया, दिमाग सर्च करता है, तो हर चीज़ को ये अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। यकीन और मुकम्मल अल्लाह पे यकीन, जैसे बताया 3 रुकन है, इतराफ़, मोहब्बत और इत्तेहाद। तो उसकी अताअत में जब ये अमल किसके लिए, दूसरा कौन सा है, ज़िकुल नफ्स यानी सांस का फूलना। कोरोना के मर्ज में सांस ही की तकलीफ होती है, इसके लिए वो एक कागज़ का चकोर टुकड़ा लेगा। चकोर टुकड़े पे अशकुरु लिख के अलबत्ता घर में मौजूद होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी इतने फ़ायदे हैं, कभी बड़े का नहीं टाइम, छोटे का नहीं टाइम, वो उठा के उसको उस अमल में ला सकते हैं। इसके सारे अमल ही ज़्यादातर कागज़ के चकोर टुकड़े पे लिखे हैं। इसको लिख के अपने जो है सीने पे इतना मसले कि वो बलरी हो जाए यानी मिट जाए, और फिर उस कागज़ के टुकड़े को किसी क्यारी में किसी जगह दबा दे, इकट्ठे करता रहे, फिर दबा दे। घरों में सो गमले होते हैं, क्यारियाँ होती हैं, कागज़ फिर उसमें गल जाएगा। तो इसको इतना मसले कि उसको किसी ऑक्सीजन की किसी वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं। ये अमल दिन में 3 दफ़ा भी कर सकता है, 2 दफ़ा भी कर सकता, कागज़ के टुकड़ों पे लिख के मौजूद होना चाहिए। मैं तो ये मशवरा दूंगी शकूरू लिखा हुआ पड़ा हो, क्योंकि ये जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, कुरान पाक की रूह से आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने डॉक्टरी सिखा दी कि शिफा देने वाला तो मैं हूँ। तो लेकिन आप इलाज करवा सकते हो, किसी भी दवाई पे आपको यकीन है, लेकिन सबसे मुकम्मल मेन भरोसा इतराफ़, मोहब्बत और अताअत अल्लाह ही की करनी चाहिए, उधर से ही शिफा है। तो ये हो गया यानी सांस का ज़िकुल नफ्स यानी सांस का टूटना, ऊपर नीचे जाना, ये उसका इलाज हो गया। अब हम आते हैं इसकी तीसरी तासीर की तरफ। समझ आ गई? दमे के मरीज सोखा सा इलाज है, क्या है, कागज का टुकड़ा लेके यूं 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 मसलते जाओ। तो अब तीसरी तासीर की तरफ आते हैं। इसकी तीसरी भी बड़ी तासीर है। तो मेरी बच्चियों जी, जब हम कभी बड़े थके हुए होते हैं, जिस्म टूट रहा होता है, कहते हैं कोई दबाने वाला मिल जाए, लेकिन दबाना जो है ये भी
किसी को एक, ठीक है इंसानियत एक दूसरे का सहारा है, लेकिन इससे बेहतर है कोई ऊपर वाला भी है। अगर आपकी इतनी तबीयत खराब है तो वो क्या करे, वो कागज के चौकोर टुकड़े पर लिख ले। वो कागज के चौकोर टुकड़े पर यही लिखा हुआ अपने पूरे बदन पे, कपड़ों के नीचे से नहीं ऊपर से यूं 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 मसलना शुरू कर दे, यूं यूं यूं, इतना मसले कि कागज पे लिखा हुआ जो है बलरी हो जाए यानी मिट जाए। तो उसको इतना मसले और थकान जो है, किसी आपको जो टैबलेट्स है पेनाडोल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह आपकी थकान, आपके दर्द को दूर कर देगा, तो तबीयत बहाल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, अब हम आते हैं इसकी अगली तासीर की तरफ। इसकी अगली बड़ी तासीर जो है वो मेरे बच्चों कि अगर किसी के टांग सुन्न हो जाती है, सो जाती है, पाँव सुन्न हो जाता है, हम कहते हैं भाई जो है एक्सरसाइज करो, इसकी ये करो। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे दुनिया और आखिरत के बड़े डॉक्टर के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें हर बात पहुंचा दी। तो अब जो इसकी अगली तासीर है यानी चौथी तासीर वो है कि अज़ू का सुन्न हो जाना। तो इसके लिए भी कागज़ के एक टुकड़े पर लिख के इतना मलें उस जगह पे, इतना मलें कि वो कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ बलरी हो जाए, मिट जाए, रेज हो जाए। तो टुकड़े को किसी क्यारी में दबा दें। देखें, हर अमल को शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और कागज़ का टुकड़ा लेके उस जगह मलना शुरू कर दें। हाथ सुन्न होते हैं, अंगूठा सुन्न होता है, पाँव सुन्न होता है, कोई भी जगह सुन्न होती है। अशकुरू कागज़ पे लिख के रखें। अब इसकी अगली हम बड़ी तासीर की तरफ आते हैं। वो है जी, हर बंदा चाहता है कि मैं मुआशी लिहाज से तंग हूँ, मेरे रंजो गम बहुत हैं, मेरे पास रोज़ी नहीं है। तो मेरे बच्चों, इनको दूर करने के लिए आप देखें, अपने नाम की अदद ज़रूरी नहीं है, आप इस नाम की अदद 526 दफ़ा रोज़ाना 41 डेज का अमल कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके रंजो गम भी दूर हो जाएंगे और आपकी मुआशी हालत भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अव्वलो आखिर 11 बार दरूद पाक और फिर दुआ करनी है, अल्लाह मेरी मुआशी हालत को बेहतर कर दे और अल्लाह मेरे रंजो गम को तू ही मिटा सकता है, इनको सुकून और खुशी में बदल दे। और दिल से ढेरों दुआएं कर लेनी है, अल्लाह मुझे नजात दे दे, रंजो गम से तू ही दे सकता है, मुझे तूने पैदा किया है, मेरी ज़िंदगी और मौत का तू मालिक है, मेरी दुनिया और आखिरत तेरे ही हाथ में है। अल्लाह मेरे दुनिया और आखिरत के रंजो गम दूर कर दे। तो मेरे बच्चों, दुआएं करके अल्लाह के सुपुर्द करके तू ही कबूल करने वाला है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला है। और अब आते हैं हम इसकी छठी तासीर की तरफ। अब आते हैं हम इसकी छठी तासीर की तरफ। तो 5वां था कि मुआशी हालत अगर हमारी ख़राब है तो फिर आप इसको कर लें। तो अब हम अगली तासीर की तरफ आते हैं कि हर बंदा जो है वो चाहता है कि जो इसके इज्जत मिले, ख़ानदान में इज्जत मिले, इसकी कदर हो, दुनिया भर में लोग इसकी इज्जत करें, तो ख़ानदान इसकी इज्जत करे, हर जगह इसकी बात मानी जाए। इतनी अकल भी होनी चाहिए, उस अकल के लिए रब को ही पुकारना पड़ेगा, रब से लेनी पड़ेगी। ये है कि बातें बेवकूफ़ों वाली हों, फ्राडियों वाली हों और चाहे इज्जत हो, तो ऐसी इज्जत जो है वो बर्बाद करती है। अब इसकी तस्हीर को हम कैसे अमल करेंगे? इसके जो अशकुरू है, आपने फजर और असर के बाद, हर नमाज के बाद पढ़ लें तो आपके अपने फ़ायदे। जितनी मेहनत करेंगे जल्दी, आप मेहनत करेंगे दिन रात, जल्दी ज़्यादा आप अपनी तजारत को बढ़ा सकते हैं, अपने मसलों का हल निकाल सकते हैं। लेकिन फजर और असर के बाद 500 जो है 26 मरतबा इसको पढ़ लिया जाए और अल्लाह से दुआ कर ली जाए। तो अव्वलो आखिर बेशक छोटा दरूद पाक पढ़ लें, टाइम थोड़ा है तो बेशक दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये आप अमल करें, 41 दिन का कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको हर जगह इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। हाँ, इसका और बड़ा फ़ायदा, बड़ी तासीर जो है वो है क़यामत के दिन कैसे छोड़ना है, दुनिया में रह के आखिरत बनानी है। बड़ी तासीर है इसमें। अशकुरू में अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा तू शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। तो इसके 3 रुकनों को तवज्जो में रखते हुए तो आपने 5000 मरतबा
इसका विर्द करना है 5000 मरतबा और अल्लाह से दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह क़यामत के दिन जो है वो मुझे इज़्ज़त और बुलंद बुलंद मर्तबे पे रखना। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम 5000 कोई मुश्किल नहीं है करना, तो जो है ये आप आराम से कर सकते हो। एक दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, 7 दिन में कर लो, 5000 इसी नीयत से पूरा कर लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम क़यामत के दिन भी जो आपका मेरा जो इतनी मुश्किल मरहले हैं, पुलसरात है, फैसले हैं, तो नबी पैगंबर कांप रहे होंगे। 5000 मरतबा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़िंदगी में अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे। अशकुरू या शकूरू लिखना है तो अशकुरू लिखना है, लेकिन पढ़ना है तो या शकूरू या शकूरू या शकूरू या शकूरू पढ़ना है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं इसके ख्वाब की ताबीर की तरफ। जिसने ख्वाब में रात को या दिन को सोते हुए अशकुरू देखा, सुना या पढ़ा, तो अल्लाह समझें इसका जो है जवाबन क्या कैफियत है कि बंदे की अल्लाह कदर कर रहे हैं। अगर वो नेक सालिया नहीं है, अगर वो नेक सालिया है तो अल्लाह उसकी कदरदानी कर रहे हैं, अल्लाह उसका कदरदान है। अगर वो नेक सालिया नहीं है तो बुरे यानी कामों में है, तो फिर इसकी तासीर है वो दिल से तौबा कर ले, तौबा ताइफ हो जाए, अल्लाह उसकी कदरदानी करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट छोड़ना कभी ना छोड़िए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।